अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, और आज हमने ये जो एक्सरसाइज वगैरह है, ठीक है, ये सब हमने करना है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उस पर भी नज़र डाल देते हैं, ठीक है, ताकि जो हमने पढ़ा है वो हमें भूले नहीं, ठीक है। हम साथ साथ उसको भी रिवाइज़ करते रहेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर आप 2 पे आ जाएं। तो बच्चों उर्दू का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमद है, ठीक है। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने हमद की रीडिंग की थी और कुछ 3 अल्फाज मानी हमने लिखना भी सीखे थे, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये रीडिंग कर लेती हूँ ताकि आपको अगर कोई ये मुश्किल जो अल्फाज हैं, ठीक है, अगर आप इनमें से अगर कोई भूल चुके हैं तो आपको वापस से वो याद हो जाएं, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने ख़ुद भी रीडिंग करनी है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुश नुमाई। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तारों भरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। जाड़ा गर्मी बहार बरसात, हर रुत में नया सामान नई बात। जाड़े से बदन है थरथराता, हर शख्स है दिन में धूप खाता। फूटे नई कोंपलें शजर में, एक जोश भरा हुआ है सर में। गर्मी ने ज़मीन को तपाया, बहाने लगा हर किसी को साया। बरसात में दल हैं बादलों के, ठंडी ठंडी हवा के झोंके। पैदा किए ऊँट बैल घोड़े, हर शे के बना दिए हैं जोड़े। कुदरत की बहार देखने को रोशन आंखें बनाई दो दो। दो होंठ दिए कि मुंह से बोलें, शुक्र उसका करें ज़ुबान खोलें। हर शे इसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवी व कादिर। अच्छा बच्चों, तो इसमें हमने ये तलफ़्फ़ुज़ है, ठीक है, ये तलफ़्फ़ुज़ हैं। हम ज़रा इनको भी रीड करते हैं, ठीक है, इनको भी पढ़ते हैं। पहला क्या लफ्ज़ है, खुशनुमाई। खुशनुमाई, हिकमत, कौंपलें, शुक्र, कवि, शज्र, दल, नादिर, कादिर, ठीक है। तो हर रुत में नया समाज से क्या मुराद है, इसका मैंने क्या आपको मतलब बताया था कि हर मौसम दूसरे मौसम से मुख्तलिफ है, ठीक है। हर मौसम का अपना एक अंदाज़ है, ठीक है। तो बच्चों किस मौसम में बदन थरथराता है, तो सर्दी के मौसम में बदन थरथराता है, हमारा बदन कांपता है ठंड की वजह से, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने रीडिंग की थी, इससे हमने क्या सीखा था, दुनिया और कायनात की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। अल्लाह ताला की पैदा की हुई कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं, इसकी अता की हुई नेमतों के लिए हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो बच्चों ये क्या है, ये क्या थी, ये हमद है, ठीक है। तो बच्चों हमद क्या होता है, हमद एक नज़म है और ये वो नज़म है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ़ बयान की जाए, ठीक है, उनकी खूबसूरती को बयान किया जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमद होता है। चलें जी आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आप पेज नंबर 3 पे आ जाएं। अच्छा बच्चों, तो हमने अल्फाज मानी कितने लिखना सीखे थे, 3। एक खुशनुमाई, कोंपलें, कादिर, ठीक है। तो हम आज के लेक्चर में हम ये जो बाकी अल्फाज मानी है इंशाल्लाह इनको भी लिखना सीखेंगे, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ठीक है। खुशनुमाई खूबसूरती, कोंपलें वो छोटी पत्तियाँ जो ताज़ा फूटी हूँ। कादिर हर किस्म की कुदरत रखने वाला, ताकत रखने वाला। हिकमत अक्ल दानाई, बाने लगा अच्छा लगने लगा। दल ग्रोह बादलों का तह तर तह इकट्ठा होना, ठीक है, बादलों का तह तर तह इकट्ठा होना। दल रुत मौसम,
थरथराना, कांपना, नादिर, नायाब, कवि, ताकतवर। ठीक है, तो ये अल्फाज मानी थे हमारे पास। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हमारा जो अगला सवाल है उसमें क्या है कि कॉलम मिलाकर शेर मुकम्मल करें। तो बच्चों अभी हमने हमद की रीडिंग की है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हमें कॉलम अलिफ दिया है और ये कॉलम बे दिया है। ठीक है, अब हमने इन अशार को पढ़ना है। ठीक है, और हमने देखना है हमद में, रीडिंग को देखना है। और जो शेर जिसके साथ मैच करता है हमने उनको आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, मिलाना है। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देती हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी कि हमने ये बाकी किस तरह से करने। हर चीज़ की है अदा निराली, हर चीज़ की है अदा निराली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने इसको किसके साथ मैच करना है। ठहरे, हर चीज़ की है अदा निराली, हर चीज़ की है अदा निराली। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये आप देख लें एक बार, पेज नंबर 2 पे आ जाएं ताकि ये आपको आसानी हो जाए। ठीक है, इस तरह आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब ये है हमारे पास दूसरा शेर, हर चीज़ की है अदा निराली। ठीक है, ये दूसरा शेर है। ठीक है, इससे आगे क्या है, हिकमत से नहीं है कोई खाली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। ठीक है, अब हमने आगे देखना है कि कॉलम बे में ये शेर का अगला मिसरा है वो लिखा हुआ है या नहीं। तो ये लिखा है कि हिकमत से नहीं है कोई खाली, तो हमने इसको इसके साथ मैच करना है। ठीक है, बाकी भी हमने इसी तरह से करने। हिकमत से नहीं है कोई खाली। ठीक है, हिकमत से नहीं है कोई खाली। अच्छा, उसके बाद है जाड़े से बदन है थरथराता, जाड़े से बदन है थरथराता। ठीक है, इसका अगला क्या है, हर शख्स है दिन में धूप खाता। ठीक है, इसका अगला मिसरा क्या था कि हर शख्स है दिन में धूप खाता। ठीक है, आप साथ पेज नंबर 2 पे भी नज़र डालें। ठीक है, ताकि इससे आपको ये होगा कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हर शख्स है दिन में धूप खाता, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। ठीक है, अब ये जो पहला था हमारे पास, ये था हर चीज़ की है अदा निराली। ठीक है, ये हमारे पास पहला मिसरा था। ठीक है, इसका दूसरा मिसरा ये हो गया, तो ये शेर मुकम्मल हो गया। ठीक है, जाड़े से बदन है थरथराता, इसका दूसरा मिसरा क्या है, हर शख्स है दिन में धूप खाता। ठीक है, उसके बाद है गर्मी ने ज़मीन को तपाया, बाने लगा हर किसी को साया। ठीक है, गर्मी ने ज़मीन को तपाया, बाने लगा हर किसी को साया। अब हमने इनको मैच करना है। ठीक है, इनको ये ले। ठीक है, ये हमने इसको मैच कर लिया। अच्छा, उसके बाद है पैदा किए ऊंट बैल घोड़े। ठीक है, पैदा किए ऊंट बैल घोड़े, हर शे के बना दिए हैं जोड़े। ठीक है, इसका अगला मिसरा क्या है, हर शे के बना दिए हैं जोड़े। इसको इसके साथ मैच करते। अच्छा, लास्ट क्या है, आखिरी है, तारू बरी रात क्या बनाई। क्या है, तारू बरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। तो इसको हम इसके साथ मैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसकी आपको समझ आ गई है कि हमने किस तरह से किया। चलें जी, अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ सवाल दिए गए हैं। ठीक है, इधर हमसे कुछ सवाल पूछे गए, अब हमने उनके जवाब बताने। तो अब जैसा कि हमने हम की रीडिंग की है, तो हमें क्या है कि हमें इनके जवाबात हैं वो देने में आसानी होगी। ठीक है, अब पहला सवाल क्या है हमारे पास, हर शे के बना दिए हैं जोड़े से क्या मुराद है। तो बच्चों, हर शे के बना दिए हैं जोड़े से
मुराद हर चीज़ का दो दो की सूरत में होना है, यानी कोई चीज़ अकेली नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर जानदार का नर और मादा बनाया है, ठीक है। हर शे के बना दिए हैं जोड़े से क्या मुराद है कि अल्लाह पाक ने मतलब अल्लाह पाक ने हर शे को जोड़े में बना दिया, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ जो भी जानदार इस दुनिया में मौजूद है वो दो दो की सूरत में है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अकेली नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर जानदार का नर और मादा बनाया, जैसे घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, ठीक है, ऊंट ऊंटनी, ठीक है। तो इस तरह हर जानदार चीज़ का अल्लाह पाक ने जोड़ा बनाया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल है वो है, इस नज़म में जिन मौसमों का जिक्र हुआ है उनके नाम लिखें और किसी एक मौसम की खसूसियात लिखें। तो बच्चों आप पेज नंबर 1 पे आ जाएं, पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे कौन से मौसमों की यहाँ पे जिक्र हुआ है? जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, ठीक है। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात, ठीक है। तो हमने इसका कैसे जवाब देना है? अल्लाह ताला ने जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात मौसम बनाए, ठीक है। अल्लाह पाक ने हमें इन मौसमों से नवाजा है, ठीक है। जाड़ा जो है वो हम सर्दियों के मौसम को कहते हैं। सर्दियां आते ही लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, धूप में बैठते हैं, लोग यखनी और कहवा वगैरह पीते हैं और खुश्क मेवा जात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमने इन 4 मौसमों का बताना था और उनमें से हमने किसी एक की खसूसियत भी बतानी थी, ठीक है। तो आपको जो मौसम पसंद है तो आप उसकी भी खसूसियात बता सकते हैं। अच्छा, हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है? तो इससे क्या मुराद है कि देखिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ के बेकार नहीं बनाई है, ठीक है। हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ के लिए बेकार नहीं कह सकते कि ये चीज़ बेकार है, ठीक है। इस दुनिया में जो भी चीज़ है उसकी कोई ना कोई वजह है, उसका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? 2 बातें बताएं। तो बच्चों अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? एक तो हमें अल्लाह ताला के अहकामात मानकर हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ज़ुबान से ज़िक्र करके हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सकते हैं, ठीक है। देखें अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं तो हमें अल्लाह पाक के अहकामात को मानना चाहिए और हमें अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। दूसरे और तीसरे शेर की नसर बताएं, ठीक है। तो बच्चों दूसरा शेर, ये दूसरा शेर है और ये तीसरा शेर है, ठीक है। अब इसका मैं आपको इसकी जो नसर है, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नसर क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा जो शेर है, हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। तो इसकी नसर क्या है कि हर चीज़ की अदा निराली है, कोई भी हिकमत से खाली नहीं है, ठीक है। तीसरा शेर है, तारू बरी रात क्या बनाई, दिन को बख्शी अजब सफाई। रात क्या तारू बरी बनाई है और दिन को अजब सफाई बख्शी है, ठीक है। बच्चों अब जो नसर होता है ना, नसर में भी जो शायर होता है वो मतलब किसी चीज़ की या किसी भी चीज़ की या किसी भी इंसान की, ठीक है, तारीफ़ बयान करता है, लेकिन नसर में वो सादा तहरीर में, ठीक है, तारीफ़ बयान करता है, या उसे कोई भी बात कहनी है तो वो सादा तहरीर में कहेगा, ठीक है। इसका मैं आपको लिख कर भी बताऊंगी। मैंने आपको मैं इसका जो नसर है ना, इसका मैं आपको लिख कर भी बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चों ये हमने आज ये सवाल जवाब किए, ठीक है। तो अब हमारे जो अल्फाज मानी रहते थे कौन से थे? ये देखिए पेज नंबर आप आ जाएं 3 पे आ जाएं, ठीक है। हमने कहाँ तक अल्फाज मानी लिखना सीखे थे? कादिर तक, ठीक है। अब हम इससे आगे भी अल्फाज मानी को लिखना सीखते हैं, ठीक है। अब कादिर के बाद हमारे पास है हिकमत, हिकमत, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हिकमत। क्या है? हिकमत। हिकमत, ठीक है। हिकमत का क्या मतलब होगा? हिकमत का मतलब है अक्ल, दानाई। क्या मतलब है? अक्ल, अक्ल
और यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं, स्लैश भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कोमा डाल दें। दानाई, ठीक है, नून का नुक्ता। ये क्या है? हिकमत, मतलब अकल, दानाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है भाने लगा, ठीक है, भाने लगा। अब इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे। मैं आपके लिए एक लाइन भी छोड़ रही हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आए। भाने लगा, ठीक है, भाने लगा मतलब अच्छा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, ठीक है। क्या है? अच्छा लगने लगा, भाने लगा, अच्छा लगने लगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दल, दाल ज़बर लाम, दल। दल का क्या मतलब है? देखें सामने लिखा है ग्रोह, बादलों का तह तह इकट्ठा होना, ठीक है। एक इसका मीनिंग है ग्रोह, ठीक है। उसके बाद दूसरा मीनिंग है बादलों का तह दर तह, ते के दो नुक्ते हैं, ठीक है, इकट्ठा इकट्ठा होना, ठीक है, होना, ठीक है। तो ये क्या है? हिकमत, बाने लगा, दल, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने 3 अल्फाज मानी लिखना सीखे और सवाल जवाब हमने किए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जारी करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी हमारे पास एक्सरसाइज रहती है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।